इधर आओ, देखो सुनो। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे सामने में भाई ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, आपको बताना है। कैसे बताना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिना यूज किए बताना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड का मतलब क्या है कि अब आप जाकर डिवाइड करोगे और फिर बाकी सारी बातें आप बताओगे। हाँ, क्या बताओगे कि भाई ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये वाला देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। आप समझना बच्चे क्या बोल रहे हैं ये जो सर, हाँ सब बाउंड जा रहा है आज, हाँ अरे सब ये उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है बेटा, क्यों उड़ रहा है? अरे सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले जो है इन सारी बातों को थोड़ा हम रिकॉल करते हैं तो बातें अपने आप आपके समझ में आएंगी। ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है बेटा, याद करो वो दिन जब हमने बताया था कि रेशनल नंबर में दो बातें होती है। अभी रेशनल नंबर तो जानते ही हो ना। अरे रेशनल नंबर कितने बार बता चुके हैं बच्चे? अरे Q इक्वल्स टू P बाई Q का फॉर्म होता है, P Q को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है बेटा, इंटीजर्स होता है, पी क्यू इंटीजर्स भी होता है और साथ में Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तीन बातें अगर हमें मिलती है सही सही तो हम बोलेंगे भाई साहब तुम तो क्या हो, रेशनल नंबर हो, है ना। तो वैसे ही सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो नंबर गिवन है इसमें हमें ये चेक करना है कि ये मान लो ये P है, ये Q है, तो पी क्यू को प्राइम नंबर है या नहीं, ये हम चेक करेंगे। अगर को प्राइम नंबर होगा तो बोलेंगे भाई तुम रेशनल नंबर हो। अगर रेशनल नंबर है तो अब बात आती है टर्मिनेटिंग की और नॉन टर्मिनेटिंग की। क्या है देखो सुनो बच्चे, मान लो एक नंबर है 10/3 और एक नंबर ले लो 3/5। अब एकदम ध्यान से देखना आप, हमने क्या किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया। कैसे? देखो 5, अभी 3/5 का मतलब क्या है, हमने 3 को डिवाइड करना है 5 से, यहाँ पे क्या करना है, हमने 3 को डिवाइड करना है 5 से, मीन्स वी हैव टू डू लाइक दिस बच्चे, ऐसा कुछ करना होगा। हाँ, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें क्या कहता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नंबर है, ये तो छोटा है। अगर नंबर स्मॉल हो जिससे डिवाइड कर रहे हैं ना, देखो 5 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 3 को, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है तो हमने एक डेसिमल पुट करना होता है। यहाँ पे हमने जैसे डेसिमल पुट किया बेटा, यहाँ पे 0 आ गया। अभी हमें 6 से मल्टीप्लाई किया 5 को तो 30 आ गया। तो ये क्या हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5 इक्वल टू 0.6। अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये 0.6 हुआ, टर्मिनेट हो गया, एक पॉइंट पे एक नंबर पे जाके रुक गया है, बातें अब आगे जा नहीं रही हैं, गाड़ी जो है यहीं पे रुक गई है, टर्मिनेट हो गई है बेटा। इसलिए हमने इसको बोला क्या कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अभी हमने क्यों बोला टर्मिनेटिंग, क्यों बोला डेसिमल, क्यों बोला एक्सपेंशन, इसको समझे बच्चे। देखो हमने बोला कि भाई साहब तुम क्या हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने ये सारी बातें क्लास 9th में समझाई हुई बच्चे आप सबको, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करते। देखो टर्मिनेटिंग क्यों बोला, क्योंकि एक पॉइंट पे जाकर टर्मिनेट हो गया है। ये बात और ज्यादा डेप्थ में समझ में आएगा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बच्चे। अभी बस इतना समझो कि 0.6 पे जाके रुक गया है गाड़ी, ऐसा नहीं है कि 0.6 के बाद 4 3 2 2 2 ये बातें ऐसे कुछ आगे गाड़ी जा ही नहीं रही है, यहाँ पे जाके ही रुक गई है। ये सारी बातें गलत हमने लिखा है, यहाँ पे जाके रुक गया है गाड़ी। हमने बोला तुम टर्मिनेट हो गए हो, इसलिए हमने यहाँ पे ये वर्ड लिखा टर्मिनेटिंग। डेसिमल क्यों लिखा बच्चे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक डेसिमल दिया है, हमने पॉइंट दिया है। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर था ना, स्मॉलर था, छोटे वाले भैया छोटे वाले भाई सब थे, हाँ बड़े वाले भाई सब ने इनको पीठ पाट पे जो है वो डेसिमल पे ला के रख दिया है, डेसिमल पे ला के रख दिया है बच्चा, है ना, इसलिए हमने इसको डेसिमल बोला। तो टर्मिनेटिंग समझ गए, डेसिमल समझ गए। एक्सपेंशन मतलब क्या, एक्सपेंड करना, बात को जो है हाँ थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करना। हाँ अभी हम शाहरुख खान वाला ये एक्सपेंड ये करते हैं ना भाई सब, वो पता है ना, ये क्या वो पता नहीं ऐसे क्या करते हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। हाँ एक्सपेंशन का मतलब क्या है उसको समझो। हाँ बातें जो है आगे, जैसे हमने 0 लिखा, पॉइंट लिखा, अभी एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं 6, अब ये तो टर्मिनेट हो गया, मान लो नहीं होता यहाँ पे तो 2 लिखते, मान लो 5 लिखते, तो ये एक्सपेंड ही तो कर रहे हैं ना, गाड़ी आगे बढ़ रही है, एक पॉइंट पे जाके कट रही है, तो हमने बोल दिया एक्सपेंशन। तो इसलिए बेटा हमने इस सारी बातों को बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। तो हम कब बोलेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जब हम उसको जब डिवाइड करें तो वो पूरा का पूरा डिवाइड हो, किसी एक पॉइंट पे जाके रुक जाए, है ना। रिकरिंग क्या होता है बेटा, सुनो मेरी बात, पहले मैं पूरी बात बोलूंगा तो आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। सत्या आपके लिए था ये। चलो ओके, जो डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाए रिपीटिंग डेसिमल होता है। अच्छा डिवाइड हो जाए वो रिपीटिंग डेसिमल होता है बेटा। रिपीटिंग डेसिमल कैसे होता है,
आइए सुनिए, इसको सुनिए ध्यान से, हम बताते हैं। तो हमने आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अभी हम क्या बताने वाला है इसको समझिएगा। अभी हम बताने वाले हैं व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रेकरिंग एक्सपेंशन। हाँ, रेकरिंग मतलब क्या होता है, जो टर्मिनेट ना हो, रीअकर हो, बार बार आए, एक ही नंबर बार बार आए, रीअकरिंग। देखिए वर्ड को समझिए। हाँ, रेकरिंग मतलब रीअकर हो रहा हो, बार बार आ रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए देखो बेटा 10/3 है। अब देखो हमने बोला कि भाई साहब 10/3 मतलब क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा 10 को 3 से। हाँ, वी हैव टू डिवाइड 10 यू नो व्हाट बाय व्हाट 3। देखो सुनो, हम लिखेंगे भाई 3 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, और अब देखो सुनो, हमने बोला भाई सब 3 से मल्टीप्लाई करो ना। देखो 10 जो है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 से करेंगे 12 आएगा, तो फिर तो नहीं हो सकता ना, 3 से करना पड़ेगा, ये तो पता ही है। तो हमने यहाँ पे 9 लिखा, माइनस करोगे बेटा यहाँ 1 आएगा, अभी 1 3 से छोटा है तो हमने यहाँ पॉइंट लिखा, यहाँ 0 आया। अभी वापस से 3 से करोगे बेटा 9 आएगा, और ये बातें रिपीट होते रहेंगी, रिपीट होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, है ना। ये 3 चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, अरे कट नहीं रहा है, ये 3 बार बार तो चला जाएगा। यहाँ 0 पुट करोगे, ये भाई साहब जो है नीचे थक जाएंगे, ये भाई साहब नीचे जो गाड़ी जो है हमारी बढ़ती चली जाएगी, रास्ता खत्म हो जाएगा, मंजिल खत्म हो जाएगी, है ना। हाँ, समझ पा रहे हो, मंजिल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नंबर खत्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए बोला नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ओके, टर्मिनेट नहीं हो रहा है बेटा, तो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। देखो बार बार 3 बार बार रिपीट हो रहा है, और ये बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए बोला नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। डेसिमल है ना, देखो डेसिमल, डेसिमल नंबर है इसलिए बोलते हैं डेसिमल। और एक्सपेंशन है बेटा, देखो बार बार एक्सपेंड कर रहा है, बातें आगे जा रही है, इसलिए हमने लिख दिया एक्सपेंशन। एंड दिस इज एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये दोनों बातें अगर आपको क्लियर है तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचे। अभी यहाँ पे हमारे सत्या ने एक बात पूछा, सर प्लीज ये बताइए व्हाट इज रेकरिंग। हाँ, ये रेकरिंग क्या होता है ना, रेकरिंग क्या होता है। देखो सुनो बच्चे, ये रेकरिंग क्या होता है, रेकरिंग का सीधा सा मतलब समझो रीअकर। हाँ, अब रीअकर मतलब क्या, देखो सुनो मेरी बात। हाँ, बार बार आए, हाँ रीअकर हो, बार बार आए। हाँ, बार बार आने का मतलब क्या है। हाँ, अब वो गाना है ना, गाना है ना, बार बार जो तुम आए, ये 3 वाले भाई सबको बोल रहे हैं, बार बार जो तुम आए। देखो 3 जो है बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये 3 जो है, देखो बेटा ये 3 बार बार आते चला जाएगा, बार बार चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही गए तो ये वाला भाई सब जो है इसको बोले, अरे तुम यहाँ पे क्यों आता है, अपने घर में रहो। डांट के इस बेचारा परेशान हो गया। ये बोला भाई काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमारी गाड़ी जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके आते हैं और एक काम करते हैं, 3 के ऊपर एक डॉट दे देते हैं। बेटा ये जो डॉट है, इस डॉट का मतलब होता है ये 3 बार बार रिपीट होगा, और इसी डॉट को रेकरिंग बोलते हैं। हाँ, रीअकर हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा लॉजिक जो है हमने आपको क्लियर किया। क्वेश्चन बोल रहा है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग, हमारा मन बोल रहा है ए मास्टर, क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, अंधे हो क्या है, देखो क्या क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो हमको डर लग गया, हम बोले बेटा रुको रुको पढ़ते हैं। हाँ, हम गए पढ़ने के लिए, तो ये भाई साहब लिखे हैं विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। हमने तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किया है, तो ये तो लोचा हो गया, लोचा हो गया। तो हमको ये ऐसे नहीं करना, मतलब ये मेथड को नहीं करना है, शॉर्टकट मेथड लाना है, जैसे ये ऐसे ऐसे बातें होनी चाहिए छुटकी बता के, है ना। तो विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मीनिंग कहने का ये बच्चे कि अल्टीमेटली सारी बातें यही बता रही हैं हमें कि भाई ये जो रेशनल नंबर हमें गिवन है ना, या फिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेटा ये रिपीटिंग, हाँ हमने रिपीटिंग लिख दिया है, अब इसको ठीक कर लेना, रिपीटिंग
ठीक है, आप ठीक कर लेना है। मान लो अभी मेरा नजर पड़ गया, मान लो नहीं भी पड़ता तो करेक्ट कर लिया कीजिए। हाँ, अब बाल की इसकी बाल की सर डी लिखे हो गड़बड़ है ऐसा मत करना। हाँ, मैथ सीख लो, बाकी इंग्लिश तो जानते ही है ना। चलो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये लॉन्ग मेथड का यूज करके कैसे हम करते हैं बेटा, ये हमने बताया। अब हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, हम विदाउट लॉन्ग मेथड का यूज करके कैसे भरोगे ये बताएंगे। तो दिस इज एक्चुअली द लॉजिक बच्चे। अब देखो सुनो, अब एक पॉइंट आता है क्या, रेशनल नंबर। देखो बेटा, रेशनल नंबर में सीधी एक बात है, आप चेक करना जाके को प्राइम नंबर है नहीं, किसको देख के ये है ये आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए कॉमन फैक्टर कोई निकल के आ रहा है नहीं, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। चलो, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप सबने ले लिया होगा क्योंकि हमने आप सबको टाइम दिया था। पॉज करके वीडियो फिर से ले सकते हो। हाँ, फिर से देखो, हम फिर से हट गए हैं। अब हम इसको हटाते हैं, हम सीधा टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक्चुअली मेथड है वो कैसे करोगे, इधर आओ हम बताते हैं बेटा। देखो, 2 स्टेप हैं इसके। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप यहां लिख दे। देखो, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, आप चेक कर लो कि भाई पी क्यू को प्राइम नंबर है नहीं। चेक पी क्यू इज अ, दिस स्टेप फर्स्ट, इज अ को प्राइम नंबर और नॉट। अच्छा, ये क्यों करोगे, हमें पता चल जाए कि भाई ये सच में रेशनल नंबर है या नहीं। अगर रेशनल नंबर मान लो नहीं हुआ, अगर को प्राइम नंबर है तो बोलेंगे रेशनल नंबर है, अगर को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे तुम रेशनल नंबर हो ही नहीं, तो फिर ये कुछ बताने का हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर इरेशनल हो जाएगा, है ना। को रेशनल नहीं है मतलब और क्या। ठीक है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकेंड क्या करना है हमें बेटा, स्टेप सेकेंड में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है, आपको ये ढूंढना है कि भाई 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर m। मतलब क्या, ये जो q वाले भाई साहब है ना, ये q वाले भाई साहब या तो 2 टू द पावर n या फिर 5 टू द पावर m। q वाले जो भाई साहब हैं q, ठीक है, ये इस फॉर्म में होना चाहिए। अब देखो हम समझाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे वो। देखो बच्चे, हमारे सामने भी ये क्वेश्चन है ना, अभी कुछ मत करो, चुपके से Q वाले भाई थे, ऊपर वाली बात को P बोलोगे, नीचे वाली बात को Q बोलोगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, ये जो हमारा है ना, ये जो बातें लिखी गई है ना P/Q के फॉर्म में, हमने क्या करना, ये जो Q है ना, Q क्या है 3125, इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो। कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट, हमने बताया हुआ बच्चे। देखो सुनो, 3125 है ना, अब इसको डिवाइड करो। स्मॉलेस्ट नंबर किस से डिवाइड हो सकता है, देखो 2 से होगा क्या, नहीं होगा, लास्ट में 5 है। देखो लास्ट में जैसे ही देखो कि 5 है तो दिमाग में एक बात आई, अरे यार ये जो भाई साहब हैं ये तो दिक्कत है, लोचा है, अरे ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो क्या 3 से हो रहे हैं, क्या 4 से हो रहे हैं, ये हमें चेक करना है। हाँ, तो फिर क्या है, हम गए और ये वाले भाई साहब को बोले भाई तुम 3 से होगे, नहीं होंगे। हाँ, ये बोल रहे हैं हम नहीं होंगे। 4 से होगे, ये बोल रहे हैं तुमको समझ में नहीं आता है, अरे देखो ना लास्ट में 5 है तो 2 3 4, तब से क्या 2 3 4 कर रहे हो, सीधा 5 से जाओ, हम तब डिवाइड होंगे, ऐसे हमको डांट के बोले। हाँ, हम बता रहे बच्चे, तो हम डर गए, पूरा खौफ में, देख रहे हो ना चेहरे पूरा खौफ है, और हमने बोला कि भाई हम सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। बेटा इसको 5 से डिवाइड हमने करना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा। अब डिवाइड करना, देखना यही आएगा। ठीक है, अभी फिर से देखो लास्ट में 5 है, वापस से 5 से ही जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बेटा यहाँ पे 5 आएगा। अगेन वी हैव, इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड 125 बाई 5 से ही डिवाइड होगा। बेटा 2 3 और 4 से करोगे नहीं होगा 125 डिवाइड, है ना। तो वापस से यहाँ पे 25 आएगा, वापस से डिवाइड करोगे तो बेटा ऐसी बातें आएंगी। तो अल्टीमेटली 3125 को हम लिख सकते, देखो 1 2 3 4 5, हाँ 5 के 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो बच्चे, जस्ट लाइक दिस वन। देखो सुनो, हमने 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया और इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। ऐसा जो है लॉ ऑफ इंडिसेस में हमने आप सबको क्लास 9 में पढ़ाया हुआ है बच्चे, तो हमने लिख दिया ऐसे। ओके, अब ऐसा करने के बाद देखो एक्चुअली नंबर क्या है, ये है। अब हम सीधा लिखेंगे क्या कि भाई साहब
13/3125, तुमको तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5। अभी देखो सुनो बच्चे, ये कर दिया हमने, देखो क्या किया हमने Q को ऐसे प्राइम फैक्टर निकाला, प्राइम फैक्टर जैसे इसका हमने निकालने के बाद हमने नीचे लिख दिया, ऊपर देखा 13 है, नीचे 5 टू द पावर 5 है। अभी हमने क्या करना है, मैंने क्या बोला आपको स्टेप फर्स्ट में कि देखो कि को प्राइम नंबर है या नहीं। मतलब क्या है, को प्राइम नंबर कैसे चेक करोगे, देखो P में बेटा ये तो हमारा P है और ये हमारा Q है, तो यहां पे चेक करने में तो प्रॉब्लम हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन देखो यहां से क्लियर दिख रहा है बेटा 13 5 टू द पावर 5 का कोई कॉमन फैक्टर निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन मान लो 65/5 टू द पावर 5 होता, ऐसा होता तो हम लिख सकते थे ना 13/5 टू द पावर 5। अब देखो बेटा यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 5 है बेटा, इसको लिख सकते हैं ना 13/5, नीचे में 5 मल्टीप्लाई विथ 5 टू द पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक कॉमन फैक्टर आ गया, देखो ये तो हम बोलते कि भाई क्योंकि तुम्हारे पास एक कॉमन फैक्टर है तो पहले फिर इसको हम कट करते, कॉमन फैक्टर कट करते हैं और फिर हम बोलते भाई तुम जो हो, तुमको हम बोलेंगे कि तुम जो हो, अब तू एक्चुअली हमारी जरूरत जो है हमारी तुम्हारी है, ऐसे हम बोलेंगे, है ना। तो मीनिंग कहने का ये है कि को प्राइम नंबर चेक करने के लिए बस यही देखना है कॉमन नंबर है या नहीं P और Q में। तो यहाँ पे नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो हम बोले डन, स्टेप फर्स्ट डन, हमारा स्टेप फर्स्ट डन हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, चेक करना है बेटा कि जो हमारा Q है या तो Q में 2 टू द पावर n के फॉर्म का नंबर हो या फिर 5 टू द पावर m के फॉर्म का नंबर हो या फिर दोनों का मल्टीपल हो, लाइक 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m। अगर ऐसा होता है, फिर से रिपीट करते हैं, या तो देखो 5 टू द पावर m मतलब क्या, m का मतलब है कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर हो सकता है ना, कोई भी नंबर। तो 5 टू द पावर m मतलब क्या, 5 टू द पावर 5 है ना यहाँ पे। तो जैसे ही देखना कि यार या तो 2 टू द पावर n है, जैसे कि मान लो 13/2 टू द पावर 3 आता, ऐसा आ जाता, ठीक है। तो अगर ऐसा आता तो यहां पर देखो ध्यान से, Q क्या है 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, यहां पे Q क्या है बेटा, यहां पे Q मतलब क्या 5 टू द पावर 5, ये क्या है 5 टू द पावर m के फॉर्म में है। तो या तो ये हो या तो ये हो, या फिर तीसरी बात समझो, ऐसा हो जाए 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 5, या फिर ये हो। तो इन तीनों ही कंडीशन में, तीनों ही बातों में हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ध्यान से समझिएगा। तो टर्मिनेटिंग नंबर के होने के लिए कंडीशन क्या हुआ कि भाई Q जो है वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए। किस फॉर्मेट का होना चाहिए, तो Q जो है या तो वो इस फॉर्म का हो या फिर चलो अलग से लिखते हैं, फर्स्ट नंबर ये हो गया, सेकंड नंबर ओके, या फिर ये 5 टू द पावर m के फॉर्म का हो, या फिर बेटा ये Q जो है ना इस फॉर्म का हो। तो इन तीनों में से अगर कोई भी एक बात होती है तो बोलेंगे ये टर्मिनेटिंग है। इसको हम जो है लिख देते हैं अच्छे से, लेकिन कहाँ पे लिखे, बोर्ड वाले भाई साहब भर गए हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। तो इसके बाद हम बातें लिखेंगे, 5 काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो बच्चे, तो टर्मिनेटिंग होने के लिए हमने 3 बातों की जरूरत पड़ गई। अब इनमें से कोई बात होती है तो हम बोलेंगे कि भाई साहब नंबर जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये तो है, जैसे एग्जांपल के लिए समझना 13/5 टू द पावर 5 तो है, लेकिन इसके साथ 7 मल्टीप्लाई हो गया। देखो हम एक एग्जांपल ऐसा दिए, दूसरा समझना, मान लो 2 टू द पावर 3 तो है, लेकिन साथ में 8 तो फिर 2 में चला जाएगा ना, 11 मान लो 11 आ गया बेटा, ये 2 टू द पावर 3 अच्छे से लिखते हैं, है ना। या मान लो बेटा ऐसा हो जाए लाइक 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई विथ 7, ऐसा। तो अब इसमें देखना, देखो बेटा पहले वाले में 5 टू द पावर m के फॉर्म तो है, लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 7। दूसरे वाले में 2 टू द पावर n का फॉर्म तो है, लेकिन एक एक्स्ट्रा नंबर आ गया 11। तीसरे वाले में 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के फॉर्म में तो है नंबर, लेकिन एक और एक्स्ट्रा नंबर आ गया 7। तो अगर एक भी एक्स्ट्रा नंबर आ गया 2 और 5 को छोड़ के, तो ऐसी बातों को हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। देख के बोल देंगे तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, बात खत्म, नॉन टर्मिनेटिंग हो।
तो आप एकदम समझिएगा ध्यान से। तो इसको हम बोलेंगे क्या कि भाई साहब, हाँ क्या, सिंस q इक्वल्स टू 5 टू द पावर m, देयरफॉर ये जो नंबर है ना ये इट इज एन टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा सुनो, जगह कम पड़ जा रहा है, टर्मिनेटिंग नंबर। मेरी बातें जो हैं उसको सुन के आप लिखिएगा ध्यान से, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखिए बेटा, सेकंड वाले में कैसे करोगे एकदम ध्यान से देखो। सेकंड वाले को हम लिख सकते हैं ना 17/2 टू द पावर 3, तो ये क्या हो गया 17/2 टू द पावर n के फॉर्म में। तो हम सेकंड वाले को बोलेंगे तुम भी टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट हो जा रहे हो, ये टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 टू द पावर n का फॉर्म आ गया। अब तीसरे वाले को एकदम ध्यान से देखिएगा, दूसरा वाला भी हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, लेकिन तीसरे वाले को एकदम ध्यान से देखो। तीसरे वाले को जो 64 है ना, इसको जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे ना बच्चे, तो ये आपका आएगा 2 टू द पावर 6। और जब 455 को निकालोगे ना, इसको निकाल के देखना पड़ेगा, हाँ तो क्या आता है। सुनो एक काम करो, पहले इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम ये दोनों सॉल्व करते हैं, अब बताते हैं आपको, समझाते हैं। चलो तो ये वाला तो समझ गए, इसको हमने पूरा सॉल्व किया, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है हम गैप लेते हैं और हम आपको समझाएंगे तीसरा वाला। तो तीसरे वाले में हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको पूरा हटा दो। देखो तीसरी बात हम जो है आपको समझाते हैं। तीसरा मतलब ये वाला, देखो ये क्या है 64/455। देखो बेटा 64 को निकालो, क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड करोगे 32 आएगा, वापस से ये 16 आएगा, वापस से ये 8 आएगा, अगेन वी हैव 4 हेयर। देखो ये 2 और 2, अल्टीमेटली देखो बेटा 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को हम लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 6। 455 को कैसे करोगे डिवाइड, देखो 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा नहीं होगा, अल्टीमेटली 5 से होगा बेटा। 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक 9 आएगा ना, और ये 1 आएगा, हाँ 7 से जाएगा ये 13। तो 455 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 13। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 के फॉर्म का नंबर तो है, लेकिन साथ में ये 2 एक्स्ट्रा नंबर आ गया। अब क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा नंबर आ गया और हमने बताया है कि 5 2 को छोड़कर दूसरा कोई भी नंबर होगा तो इसको बोलेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन यहां पर मान लो 713 नहीं होता, 2 का कोई नंबर होता तो बोलते ये टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे कि इसमें अब ये 17/8 है ना, तो 17/8 का मतलब क्या है 17/2 टू द पावर 3, तो ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में है, इसलिए बोल दिया ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यही है बच्चे, यही है कि भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड का अगर यूज नहीं करते हैं तो देखते ही कैसे बताएंगे। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाले का फैक्टर निकाल के नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करके लिखना होता है, इसको ऐसे हमने लिख दिया और वहां पर बस ये चेक कर लो कि भाई 2 5 के अलावा कोई नंबर है। देखते ही आंख में जैसे ही अगर 7 बोल दो तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो, देखते ही आंख में जैसे ही 2 5 के बाद तीसरा नंबर अगर एक भी आता है सीधे बोल दो तुम नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो यही लॉजिक है बच्चे, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका जो है लगभग ये टॉपिक खत्म होता है। चलो और आज का क्लास जो है हम फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चे, बाय बाय। चलो।